बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज मैं मिस्सी रोटी बना रही हूँ, जिसको प्याज वाली रोटी या स्पाइसी रोटी भी कहते हैं। आम तौर पे इसमें एक हिस्सा बेसन और 3 हिस्से आटा डलता है, लेकिन मैं बेसन नहीं डाल रही, सिर्फ आटे से बना रही हूँ। और इसमें ख़ास क्वालिटी ये होती है कि इसमें प्याज ज़्यादा सारा डलता है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी चेंजिंग की है और मैं इसको ज़रा मुख्तलिफ़ तरीके से बना रही हूँ। इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। इसके लिए आप 1 किलो आटा ले लें और अपने अंदाज़े से उसमें नमक शामिल कर लें। जैसे ये मुट्ठी से शामिल कर दिया जाता है, इस तरह शामिल कर लें और उसको मिक्स कर लें। इसके बाद मोटी कुटी हुई लाल मिर्च ले लें और उसको भी अंदाज़े से तकरीबन 2 टेबल स्पून बराबर शामिल कर दें। तकरीबन 1 मुट्ठी बराबर साबुत धनिया ले लें और इसको हाथ से मसल के डाल दें, इनको मिक्स कर लें। अब तकरीबन आधा कप बराबर हरी मिर्च डाल दें। 1 टमाटर खूब चॉप करके डाल दें और शिमला मिर्च को चॉप कर लें, तकरीबन 1 कप बराबर डाल दें या आप हाफ कप कर लें। इसके अलावा एक बड़े साइज़ का आलू ले लें और उसको चॉप करके डाल दें। हरा धनिया आधा कप डाल दें और 300 ग्राम चिकन लेके उसको बॉईल कर लें। 2 कप पानी डालें, तकरीबन 1/4 टीस्पून सॉल्ट डालें, उसको खूब गलाएं, पानी को खुश्क कर दें। उसके बाद उसके रेशे बना लें और ये भी शामिल कर दें। इसके बाद मेन आइटम प्याज, ये थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में शामिल करें, तकरीबन 2 कप शामिल कर दें और इसको मिक्स कर लें। खूब अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि चिकन के रेशे पूरे आटे में मिक्स हो जाएं। थोड़ा सा पानी डालें और इसको कदर सख्त गूंद दें। इसकी सख्त सी डो बना लें, क्योंकि इसमें टमाटर और सब्जियां डली हैं, वो अपना पानी छोड़ के आटे को नरम कर देंगे, इसलिए आपने डो को काफ़ी सख्त बनाना है। कोशिश करें इसमें पानी का इस्तेमाल कम से कम करें। काफ़ी सख्त इसको गूंदें। बस अब ये तैयार है। इसको हम सिर्फ 10 मिनट के लिए रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए, उसके बाद रोटी बनाते हैं। इस तरह इसका टाइट सेट कर लें ताकि ये किनारों से सेट हो जाए। मकई की रोटी के स्टाइल में इसको कर दें।
ये तकरीबन सेट हो गई है। तंदूर पर रोटी लगाते हुए हमेशा इसकी एक साइड पे पानी लगाएं। जो साइड आपने तंदूर के साथ लगानी है उसमें पानी लगाएं। अब ये और इसको हल्का सा ऊपर से प्रेस कर दें ताकि इसके साथ चिपक जाए। इसको उलट के तंदूर के ऊपर रख दें। अभी ये तैयार नहीं है। ये आजकल इस रोटी का सीज़न नहीं है, ये गर्मियों में खाई जाती है चटनी वगैरह के साथ, लेकिन मेरी कुछ बहनों की फरमाइश थी तो उनके लिए मैं ये ख़ास तौर पे बना रही हूँ। मुझे यकीन है इंशाल्लाह उन्हें अच्छा लगेगा। हल्के हल्के इसको उलट के कुछ देर बाद देख लें कि रोटी बन गई है या भी नहीं। ये अब देख सकते हैं अब बन गई है। अब इसको दूसरी साइड पे पकाने के लिए इधर रख दिया है। अगर आपके पास ये तंदूर अवेलेबल नहीं है या दूसरा अवेलेबल नहीं है तो फिर मैं आपको तवे पे भी बनाकर दिखा देती हूँ। ये रोटी बन गई है। इसको आप खूब अच्छी तरह से घी लगा लें। मक्खन चाहें तो मक्खन लगा लें, देसी घी लगा लें, कुकिंग ऑयल लगा लें, अपनी मर्ज़ी है। अब मैं तवे वाली रोटी बना ये तवे पे बन रही है। जिस तरह आम रोटी को बेल के बनाया जाता है उसी तरह से इसको बेल के बनाएं। थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होगी कि इसमें सब्जियां कटी हुई डली हैं, लेकिन आप एहतियात से बनाएंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह अच्छी बनेगी।